हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारा एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल है। तो ये वीडियो के अंत तक बनी रहिए, मैं आपको सवाल सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो सवाल आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल है। तो यहाँ पे भाग दे रखे हैं, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये होता है हमारा पाँचवा। पाँचवा भाग दे रखे हैं, तो हमें पाँचों भागों का हमें क्या निकालना है, इनका आंसर देना है। यहाँ पे जोड़ के कितना निकलेगा वो हमें यहाँ निकालना है। तो यहाँ पे दे रखे हैं पहला भाग निकालते हैं, हम क्या करते हैं, पहला भाग निकालते हैं। यहाँ पे जो पहला भाग हमारा दे रखा है, यहाँ पे त्रिभुज टाइप में दे रखा है। क्या दे रखा है, त्रिभुज टाइप यानी कि एंगल टाइप में यहाँ पे दे रखा है। तो करेंगे यहाँ पे जिसका जो साइड होगा, यहाँ पे इसका साइड होगा, वही इसका साइड इक्वल हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे उनको नाम देते हैं, यहाँ पे यहाँ पे जो इनका नाम है इसको हम देते हैं यहाँ पे इधर ए। तो ए का मान जो दे रखा है, यहाँ पे ए का मान इतना 1 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, जो इसका मान होगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो इसका मान 1 है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो हम उसको कर देते हैं, इसको हम लिख लेते हैं ए बी और सी टाइप में। यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। तो क्या करते हैं, उसको यहाँ लिखते हैं 1, ए बराबर लिखते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं, और वी बराबर इसको हम क्या दे रखें 5 लिख लेते हैं। 5 साइड यानी कि ये वाली साइड हमारी इक्वल है, तो ये भी साइड हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। तो सी टाइप में अगर लिख देंगे इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस एस टाइप में करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 में इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो ना वो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारा त्रिभुज बन रहा है, वो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो इसको हमने ए और बी सी टाइप में यहाँ पे इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 1 प्लस 5 प्लस 5 अपन कितना है 2 है। जब इनको यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 11/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। जब इनको हम काटेंगे ऐसे, काटा तो ये हो गया 2 पंजे 10, पॉइंट लगाया, फिर जीरो बढ़ा लिया, 10 हो गया, 2 पंजे 10। ये हमारा कितना निकल गया है, हमारा 5.5 में ही हमारा निकल के आ गया। अब इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे, इसका हम क्या करेंगे, हीरोन सूत्र से इसको हम फॉर्मूले ज्ञात करेंगे। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हीरोन सूत्र लिख लेंगे यहाँ पे, और इसका क्षेत्रफल हम इसको ज्ञात करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, हीरोन सूत्र क्या होता है हमारा, वही लिख लेंगे, एस बाहर लिख लेंगे, और एस फिर ए, फिर क्या करेंगे हम, एस माइनस बी, इसको यहाँ बंद कर लेंगे। फिर लिखा है हमारा एस फिर माइनस सी। इस टाइप हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको वैल्यू है ए की लिख लेंगे, वी की वैल्यू है वो लिख लेंगे, और सी की टाइप वैल्यू पे इसको हम लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसको वर्गमूल। अब जो वैल्यू दे रखी है इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। तो एस की वैल्यू में निकल कितनी आई थी 5.5, तो यहाँ लिख लेंगे हम 5.5 निकल के। अब क्या करेंगे, इसको हम एस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी थी 5.5 निकल के आई, और ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे -1, सॉरी यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, ए कितनी वी और सी, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे अगला वाला, तो यहाँ बी दे रखा है, तो यहाँ कितना है 5.5 एस की वैल्यू, और बी की वैल्यू कितनी है हमारी 5.5 है, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी थी, सॉरी हमारी बी की वैल्यू हमारी कितनी थी 5 थी, इसको हम यहाँ पे ऐसे 5 लिख लेंगे, सॉरी। इसके बाद हमारा सी टाइप में, तो यहाँ पे कितना था 5.5 माइनस सी टाइप कितना, वो भी हमारा यहाँ पे 5 था, यहाँ पे उसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जिस टाइप से ऐसे लिख लेंगे। अब 5 पॉइंट दे रखा है, 5.5 को हम ऐसे लिख ले रहे हैं। इसके बाद जो यहाँ पे जो बचेगा उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ लिख देंगे। तो कितना हो जाए, यहाँ पे हमारा बचा है, तो कितना हो जाएगा, ये बचा है हमारा 4.5 बचा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अगला हमारा कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट लिखा हुआ है, तो 5.5 में से 5 जाएंगे, कितना हो जाएगा 0.5 बचेगा, उसको हम ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी हमारा दे रखा है, तो ये भी हमारा कितना होगा 0.5 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.5 में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप नॉर्मली अपने कैलकुलेशन को अपनी कॉपी पर नोट कर भी सकते हैं,
और अगर आपको जल्दी कैलकुलेशन आ रहा है तो आप उस टाइप से डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू इसका बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4 और 4 यहाँ पे सॉरी 0.5 है, 0.5 है। इसके हम अगर मल्टीप्लाई करें, इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इसको लिख लिया है। तो यहाँ पे कितना यहाँ पे रखा है इसको, यहाँ पे हम किसको अगर तीनों को या चारों को मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू निकल के हमारी कितनी हो रही है 6.1875। इनकी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना हमारा निकल के आएगा। अब अंडरवुड दे रखा है तो उसको अंडरवुड हटा के वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4.9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल निकलता है वो क्या निकलता है स्क्वायर में निकलता है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे। तो पहला वाला जो भाग हमारा वो निकल के आ गया, जो पहला वाला भाग था हमारा ये वाला वो हमारा सॉल्व हो गया। अब भाग चलते हैं हमारा दूसरा वाला। दूसरे वाले भाग में क्या देखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है इसकी, ठीक है, वैल्यू दे रखी है तो यहाँ लिख लेते हैं हम, क्या करते हैं भाग नंबर 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाग नंबर 2। इसका भी हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल ही निकालना है, तो उसको यहाँ लिख लेते हैं का क्षेत्रफल, यानी भाग 2 का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हम देखेंगे यहाँ पे, लंबाई हमारी कितनी है यहाँ पे, यहाँ से इसकी ये तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ से पार्ट सेकंड यहाँ तक है, तो इसकी लंबाई जो दे रखी है कितनी है हमारी 6.5 यानी कि 6.5 है, इसको हमें लिख लेंगे। इसके बाद जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई देखें आप कितनी है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आके, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ सीधे लिख लेंगे 6.5 मल्टीप्लाई 1। तो वैल्यू जो निकल के आएगी हमारी कितनी है 6.5, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको हम ऐसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है अब दे रखा है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो दे रखा है सवाल हमारा, अब यहाँ बात ज्ञात करेंगे, यहाँ पे जो उसकी वैल्यू निकल के आई वो हमारी कितनी निकल के आई 6.5 निकल के आई। अब भाग नंबर कितना आता है, तीसरा आता है, कितना आता है भाग नंबर तीसरा आता है। तीसरे में क्या दे रखा है, तीसरे में दे रखा है हमारा इस टाइप से ये पूरा बना हुआ है। तो कितना दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे इसकी जो इसकी समलंब यानी कि जो ऊंचाई है उसको ज्ञात करेंगे, और यहाँ पे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या करेंगे इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, क्या करते हैं इसको शॉर्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समलंब की ऊंचाई इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे कितना हमारा 1 दे रखा है, कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो उसको हम लिख लेंगे। अगर इसका हम हाफ करेंगे, कितना करेंगे इसका 1.2 का हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा 0.5 होगा, कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो इसको इस टाइप से हम लिख लें। तो भाग नंबर तीसरा यानी खंड तीसरा या भाग तीसरा इसको हमें लिख लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको लिख लेते हैं समलंब की ऊंचाई यानी कि हाइट, इसको भी लिखते हैं अंडर रूट में यानी कि वर्गमूल लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई वो क्या निकलेगी स्क्वायर में निकलेगी, जितनी निकलेगी यहाँ पे किस में निकलेगी स्क्वायर में निकलेगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 का तो 1 हो गया, 1 की वैल्यू तो 1 हो गई। तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेंगे। 1 स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया हमारा ये अंडर कितना हो गया 1 का तो 1 रह गया, और 0.5 की बात करें तो 25 यानी 5 करोगे 25 हो जाएगा, यहाँ का तो हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.25, कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, इसको हमने ऐसे जोड़ लिया यहाँ पे, तो कितना हो रहा है हमारा ये हो रहा है हमारा लगभग 1.25। अगर इसका वर्गमूल ज्ञात करें यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर देते हैं, अगर वर्गमूल ज्ञात करें तो इसका लगभग निकल के आएगा तो 12 1 12 यानी 1 और 1 निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1.2 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात हो गई, क्या हुआ इसकी ऊंचाई ज्ञात हो गई। तो क्या करेंगे इसका समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, सवाल बड़ा हो सकता है लेकिन यहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो के अंत में रहिए। ये नहीं वीडियो आगे बढ़ाया और चल रही है।
तो वीडियो के अंत तक बनी रही। तो यहाँ पे दे रखा है इसका अगर समलंब का क्षेत्रफल बोलता है तो ये उसको लिखते हैं 1/2। इसके बाद यहाँ पे 1+2, ये हमारा कितना है 1+2 यानी कि लंबाई बार चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो इसकी वैल्यू भी जो निकल के आई थी, जो ऊंचाई इसकी हाइट निकल के आई थी, उसको हम ऐसे कर देंगे, कितने निकल गए थे 1.12, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ कितना लिखा है हमारा 1/2 लिखा है, इसको ऐसे कर देंगे और 1+2 यानी कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना है हमारा 1.12, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम अगर काटना चाहें या फिर इसको हम ऐसा करना चाहें, तो जैसा आप सॉल्व करना चाहें वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं 2, इसको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा और ये लवा कट जाएगा हमारा। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 से तो जा नहीं था, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले पॉइंट लगा लेंगे। 2 पंजे 10 कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, 2 बचा, ये तो 1 दे दिया, कितना हो गया 6 हो गया, यानी 2 6 जा 12, इसको ऐसे निकल आएगा। ये निकल गया हमारा, आ गया 0.56 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे 0.56 यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग हमारा हो जाएगा 1.68 के लगभग हमारा आंसर उधर सॉरी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला भाग हमारा चौथा है। चौथे की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, कितने निकलेंगे, चौथे की वैल्यू अगर हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पे चौथे में देखेंगे ये खंड हमारा तीसरा निकल गया। इसके बाद खंड हम 4 की बात करेंगे। तो खंड 4 में देख रहे हैं, ये वाली जो पंखड़ी है, ये वाली जो पंखड़ी बनी हुई है और ये वाली जो वैल्यू बनी हुई है वो क्या है, एक दूसरे के क्या है, समान है। जो इसकी वैल्यू जो 6 सेंटीमीटर है वही वैल्यू इसकी 6 पॉइंट होगी। वही इसके यहाँ पे दे रखा है कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे इसकी जो पंखड़ी है तो इसका बस क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे भाग चौथा। तो वही सूत्र लगा लेंगे जो अपने ऊपर लगाया था। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 1/2 मतलब ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ब्रेथ चौड़ाई इंटू हाइट ऊंचाई। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 1/2 करेंगे और ब्रेथ कितनी दी हमारी, कितनी दी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर। वही इसको यानी कि एक साइड के दूसरी साइड के इक्वल, यानी दोनों साइड जैसी होंगी तो क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल ही आएगा। तो जब यहाँ पे जो चौथे का निकला है वही हमारा 5 का निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यूशन कैसी है, इक्वल है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 जा 6, इस टाइप में इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे करेंगे 15 3 45 को हम करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर। जितना भी हमारा ऊंचाई क्षेत्रफल समझ हमारा क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। और वही हमारा चौथे का निकला, वही हमारा 5 का निकलेगा, वही हमारा 5 का निकलेगा। तो उसको हमारा कितना था, तो 5 को हम डायरेक्ट सॉल्व ना करके सीधा उसको हम ऐसे लिख देते हैं, कितना लिखते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो पाँचों भावों को मैंने यहाँ पे इस टाइप से आपको मैं बता दिया था। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको मैंने सवाल ही बताया, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे जो क्या करेंगे, पाँचों पॉइंटों का हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब क्या करेंगे, पाँचों पॉइंटों का योग करके क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर चारों को निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला हमारा कितना निकला था, पहला भाग कितना था हमारा, जो पहला भाग था हमारा कितना था, फिर दूसरा जो भाग हमारा निकल के आया 6.5, दूसरा ये आ गया, दूसरा वाला ये निकल के आया। तीसरा हमारा कितना निकल के आया, हमारा 1.6, तीसरा वाला ये निकल के आया 1.6, चौथा वाला ये और पाँचवा वाला ये। टोटल को हमने डायरेक्टली यहाँ पे आप ऐसे कॉपी पे अपनी नोट द्वारा ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या करें, इसको डायरेक्टली यहाँ पे तीनों को हम ऐड कर ले रहे हैं और डायरेक्ट यहाँ पे इसको सवाल को यहाँ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तीनों को जब पाँचों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो लगभग हमारे यहाँ पे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हवाई जहाज़ का जो सवाल था मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे जो उसका आंसर था वो यहाँ पे मिल के आ गया। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।